तो हम देखते हैं कि यामोशी अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। तभी ज़ेंजी कहता है, तो इस ताकत की तुम बात कर रहे थे, तो इससे तुम मुझे हराओगे? तभी इस पे यामोशी कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं इस ताकत से तुम्हें जरूर हरा दूंगा। तभी इस पे जेनजी कहता है, मजाक अच्छा कर लेते हो, पर माफ करना, तुम्हारा ये मजाक मुझे पसंद नहीं आया। तभी ये कहने के बाद ज़ेंजी यामोशी पर अपना हमला करता है, लेकिन यामोशी इस बार उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी यामोशी ज़ेंजी पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे ज़ेंजी भी थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी ज़ेंजी कहता है, मैं देख पा रहा हूँ तुम थोड़े से ताकतवर हो चुके हो, और इतने नहीं कि मुझे हरा पाओ, समझे? तभी ज़ेंजी यामोशी पर एक पंच करता है, लेकिन यामोशी उसके पंच को रोक लेता है और उसे एक जोर का हिट करता है, जिससे ज़ेंजी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। तभी हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं, जिसके सामने अकुरो खड़ा होता है। तभी अकुमो उससे कहता है, बताओ क्या चाहते हो तुम? इस पे अकुरो कहता है, सीधी सी बात है, तुम मुझे अहोरा के बारे में बताओ, वो कहाँ है, और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो तुम लोग काफी पछताओगे। इस पे अकुमो कहता है, अगर ये बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किंग अहोरा के सामने खड़े होने के लायक हो या नहीं। तभी काकात्सु को कुछ महसूस होता है और वो चौंक जाता है। तभी वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग यहाँ पर कैसे? इस पे ओरोनिश कहता है, क्या हुआ काकात्सु, तुम फिर से परेशान लग रहे हो, क्या बात है? इस पे काकात्सु कहता है, मैंने जो एनर्जी महसूस की थी वो कोई वहम नहीं था, वो मेरे पुराने दुश्मनों की एनर्जी थी, जो कि मेरे साथ उस केव में बंद थे। तभी ये सुनकर ओरोनिस चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सिर्फ तुम दोनों को ही बाहर निकाला था, तो फिर उन्हें किसने निकाला? इस पे काकात्सु कहता है, पता नहीं, पर अभी वो मायने नहीं रखता, पर वो दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं, और वो दोनों इस यूनिवर्स में कैसे आए कुछ नहीं पता, जरूर किसी ने उनकी मदद की होगी, जिसे इस यूनिवर्स के बारे में मालूम था। मुझे उनके पास जाना होगा, नहीं तो अगर वो यहाँ आ गए तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी अकुमो शायद किंग अहोरा के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी ओरोनिस कहता है, ठीक है,
तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। इस पे काकात्सु कहता है, नहीं, वहां पर काफी खतरा है, तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। इस पे ओरोनिस कहता है, भले ही मैं जीत ना पाऊं, पर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हें हम लेकर आए थे, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। तभी ओरोनिस अकुमो से कहता है, अकुमो, मैं और काकात्सु जा रहे हैं, तुम यहां पर संभाल लेना। तभी ओरोनिस और काकात्सु वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर बोकेत्सु को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 1 के अंदर पहुंच गया था। तभी वो कहता है, राकू और मकुराई इस मल्टीवर्स के अंदर आए थे और वो यूनिवर्स 9 में गायब हो गए थे, वो जरूर वहीं होंगे। तभी बोकात्सु काफी तेजी में यूनिवर्स 9 में पहुंच जाता है और कुछ समय बाद वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर वो कैद थे। तभी वो ये देखकर हैरान होता है कि वो केव पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। तभी वो मन ही मन कहता है, शायद यही वो जगह थी जिसमें वो लोग कैद थे, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो यहाँ से जा चुके हैं, पर कहां? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। तभी वो उन दोनों को ढूंढने के लिए और भी यूनिवर्स में जाने लगता है। तभी वो कुछ समय बाद उसी मल्टीवर्स के यूनिवर्स 11 में पहुंच जाता है, जहां पर जिकासी होता है। तभी बोकात्सु जिकासी के पास जाता है और उससे राकू और मकुराई के बारे में पूछता है। तभी जिकासी कहता है, नहीं, मैंने ऐसे 2 लोगों को नहीं देखा, लेकिन तुम हो कौन? तभी बोकात्सु कहता है, मैं हूं बोकात्सु और मुझसे उन दोनों को ढूंढने के लिए मल्टीवर्स 3 के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका मतलब तुम्हें उन दोनों के बारे में नहीं पता, तो तुम मेरे कुछ काम के नहीं। तभी बोकात्सु जिकासी पर अपना हमला करता है और जिकासी कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिकासी वहीं पर मारा जाता है। तभी बोकात्सु भी वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि तोमा वहां पर छुपकर ये सब देख रहा था। तभी वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम काजो को देखते हैं, जो कि उस केव के पास पहुंच जाता है और कहता है, बस मां, कुछ देर और। तभी काजो उस केव पर एक पंच करता है, लेकिन उस केव को उसके पंच से कुछ भी नहीं होता। तभी काजो कहता है, ये इतना भी कमजोर नहीं है,
तभी काजो एक जोर का हिट करता है, जिससे वो केव आखिरकार टूट जाती है। तभी उसमें से एक औरत बाहर आती है, जिसे देखकर काजो कहता है, माँ, आप बाहर आ गई। तभी इस पे वो लेडी कहती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला? इस पे काजो कहता है, माँ, ये मैं हूं, काजो, आपका बेटा। तभी ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा चौंक जाती है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है और कहती है, क्या ये सच में तुम हो, काजो, मेरे बेटे? लेकिन इतने सालों तक तुम कहाँ थे और तुम कितने बड़े हो गए हो? इस पे काजो कहता है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। मुझे पता चल गया था कि आप यहाँ पर हैं, इसलिए मैं काफी वक्त से तैयारी कर रहा था और अब सब ठीक है। तभी वो लेडी कहती है, काजो, और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या उनके बारे में कुछ पता चला? इस पे काजो कहता है, माँ, अभी तक तो नहीं चला, पर मैं वादा करता हूं उन्हें ढूंढ लूंगा। आप चलिए माँ, अब हम घर चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काजो को एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है, ये क्या है? दो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। माँ, आप पीछे हो जाइए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि राइजेल और उसके साथ एंजाई आ जाता है।